अपने सहारे आप भूल जाते हैं कि चाहे आपकी उंगली जानबूझकर कटे और चाहे अज्ञानता में कटे, दर्द उतना ही होगा। और जब दूसरे के सहारे जिएंगे तो हो सकता है अज्ञानता में ही कट जाए। अपने सहारे में जिएंगे तो शायद गलती नहीं होगी, लेकिन दूसरे के सहारे में जिएंगे तो गलती कभी भी आपसे हो सकती है। तो जानबूझ के चाहे आप चोरी करिए, चाहे अज्ञानता में, सजा उतनी ही मिलेगी आपको। नहीं तो कानून में देखिए, फिल्मों में देखिए, आप देखे होंगे, कोई मर्डर अगर कर देता हो जानबूझकर तब भी सजा उसको वही है, और अज्ञानता में करता हो तब भी सजा उसको वही मिलती है ना। तो हमें दोनों रूप से सचेत रहना, तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, क्या नहीं करना, समझ में आया। करना वही नहीं है जो अब तक आप करते आए थे, दुख दूर करने के लिए और सुख को पाने के लिए। समझ में आया। जो पहली बार आए, माता जी आपको समझ में आ रहा है। जो अब तक, जैसे ओझाई अब तक करते आए थे, खूब पूजा पाठ करते थे, खूब भगवान को मनाते थे, हे भगवान अब दिन आएगा, अब दिन आएगा, अब ला दो, अब ला दो। और 1 साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता, बचपना बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा बीत गया। अब अगले जन्म में, है ना, तो वो रास्ता जो अभी तक आप तय करते आए थे उसमें यह बताया जाता है कि आपका दूसरा जन्म अच्छा होगा। और जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं ये इसी जन्म के लिए। दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता ये कोई नहीं देखा, लेकिन इस जन्म को सभी देखे। तो आपको किस जन्म में चाहिए सुख शांति समृद्धि? उस जन्म में, मरने के बाद इस जन्म में चाहिए, है ना। तो जिसको उस जन्म में चाहिए, मरने के बाद वाले जन्म में, तो वही करते आए जो करते आए थे। थोड़ा दिखा लीजिए, थोड़ा झाड़ फूंक करवा लीजिए, थोड़ा माला पहन लीजिए इस देवी देवता का, सही हो जाएंगे, है ना। कमीज पहन लीजिए, कितने लोग पहने होंगे यहाँ पे, पहनते हैं ना, है ना। और उसमें शर्त भी रख देते हैं कि कहीं मरने जीने पे आप जाएंगे तो ये फ्यूज हो जाएगी, जैसे लगता है जलती रहती, कहते नहीं मर गई तभी। हाँ, ऐसा हुआ है। तो जिसको अगला जन्म में सुख शांति संतोष को पाना है मरने के बाद, तो जो करते आए हैं वही करते रहे। लेकिन जिनको इस जन्म में चाहिए सुख शांति संतोष, तो उनको जो बताने जा रहे हैं वो करना है। जो हम बताने जा रहे हैं उसे करना है। जिनको इस जन्म में चाहिए, अपनी आंखों अपने जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं, बीमारी ना आए, झगड़ा ना हो, मतलब और भी दुखों से दूर रहे। दुख कितने प्रकार के हैं गिनते रह जाएंगे, कम नहीं होगा। कई प्रकार के दुख हैं, अनगिनत दुख है कि नहीं। शरीर में देखिए कितने प्रकार का रोग है, वैसे जीवन में कितने प्रकार का दुख है ये नहीं पता, कम पड़ जाएंगे। शरीर में जैसे रोग, किसी का बाल ही नहीं टिक रहा है, ये भी एक दुख रहता है, होता ही नहीं होता। किसी का इस कोना दर्द कर रहा है, किसी का इस कोना, किसी का सिर कहते हैं ये गोए, किसी की आंखें, किसी का सिर्फ माथ, किसी का नाक, किसी का गला, ये कितने प्रकार का दुख है। कोई किसी की ये उंगली, किसी का ये उंगली, किसी का दाहिना हाथ, किसी का बायां हाथ, किसी का कमर, किसी का पैर, किसी का घुटना, किसी का कुछ है, किसी का शरीर के अंदर का समस्या। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो अलग अलग तरीके का, एक बीमारी का एक इलाज करेंगे। लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं, एक ही पे चलने पर सब खत्म, आपके जीवन से जुड़ा सारा दुख खत्म। आपके जीवन से जितना भी दुख जुड़ा है वो सारा दुख आपका खत्म।
सिर्फ एक रास्ते पे चलने से, मतलब एक साधे तो सब सधे, सब साधे तो सब जाए। तो इसमें अभी तक जो आप करते थे उसमें सब साधते थे नहीं, थोड़ा वजहियो कर लीजिए, थोड़ा झाड़ फूंक करवा लीजिए, तबजियो पहने रहिए। क्या करते थे? व्रत रह लीजिए, इस भगवान से नहीं संतुष्ट, वहां भी जाके देख लीजिए, यहाँ इस है ना मंदिर में कम शक्ति है, अगली मंदिर में जाइए, वहां ज्यादा शक्ति है। और शक्ति की पता कैसे चलता है? ज्यादातर भीड़ देख, जहाँ पे कोई, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता वहां कोई नहीं जाता, आपका मन करता है जाने का, जिसमें ज्यादा धक्का मुक्की रहती है उसी में आप भी जाते हैं। इसका मतलब आप दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको अपने रास्ते पर चलना है, जो आपका रास्ता है, जो सच में आपका रास्ता है, जो रास्ता आपसे मतलब जो रास्ता आपसे कभी भी अलग कोई नहीं कर सकता, वो आपका ही रास्ता है। ठीक है। अब चलिए, अगर इसे पाना है और इनसे छुटकारा पाना है, इनको पाना है, इनसे दूर जाना है, इनको पाना है और इनसे दूर जाना, ये गलत है। ये जिस घर में आए उस घर का विनाश तय है, विनाश तय है। और ये जिस घर में आए उसकी तरक्की तय है। और इस घर में जिस घर में ये चीज रहते हैं, उस घर का जो बच्चा होता है वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, उसके प्रभाव से दुनिया बदलेगी। और इस घर वाले बच्चे जहां जाएंगे ये हमेशा दूसरे के प्रभाव से चलेंगे। तो बताइए, आप किसके प्रभाव से चलना चाहते हैं? अपने प्रभाव से दुनिया को चलाना है या दूसरे के, दुनिया के प्रभाव से आप चलना चाहते हैं? हारता कौन है? जो कमजोर रहता है। और कमजोर कौन रहता है? कौन कमजोर है? कमजोर कौन है? लेकिन फैलने में ताकत किसमें है ज्यादा? किसी को शिकार बनाने में, अपना साम्राज्य बनाने में ताकतवर कौन है ज्यादा? और ये मजबूत है, तो बस वही कहानी हो गई। ये दूध है और ये शराब है। दूध को घर घर जाकर देना पड़ता है, ले लो भाई। और शराब पर है ना, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं? सारा काम छोड़ के, बच्चों को मारना पड़े कोई बात नहीं है, किसी को बुराई, देखिए बुराई कितना तेज फैल रही है, और अच्छाई देखिए। दूध के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, मजबूर मत करिए तो नहीं पीते हैं। और शराब के लिए रोकना पड़ता है मजबूरन, फिर भी लोग नहीं मानते। है ना? हाँ बिल्कुल। तो जहां ये है वहां ये है, और जहां ये है वहां ये है। आप देख लीजिए, और दोनों की क्या है ना, आदत है। ये आदत यहां भी काम करती है और यहां भी काम करती है। किसी की आदत पड़ गई है सुख शांति संतोष, कितने लोगों को हम देखे हैं जिनको दूध पीने की आदत पड़ गई, और कितने लोगों को देखे हैं शराब पीने की आदत पड़ गई। अब ये शरीर ऐसी है, जो इसे देंगे वही, जैसे शरीर एक अग्नि के समान होती है, शरीर की जो इच्छाएं होती हैं वो एक अग्नि के समान होती है। जितना ज्यादा अग्नि को चारा देते हैं उतने ज्यादा अग्नि भयंकर रूप लेती है और ज्यादा भूखी हो जाती है, और ज्यादा पाने को
विवश हो जाते, देखिए ना भाई आग लग जाए कहीं, देखिए वो अपना भयंकर रूप, जितने ज्यादा ईंधन पाएगी उतने ज्यादा अपने आप को, हाँ। तो ये शरीर उसी तरीके से है, जितने ज्यादा जो इसे देंगे वही ज्यादा ये पाने के लिए परेशान होने लगती है। हाँ या ना? आजमाइए, आजमाए खूब होंगे, है ना? चाहे वो कोई इच्छा हो चाहे कुछ भी हो, जो जितने ज्यादा देंगे उतने ज्यादा ही मांगेगी, नहीं देंगे मांगना भी बंद कर देगी। जैसे अग्नि को चारा मत दीजिए, फैलना बंद कर देगी। वैसे शरीर है, जो देंगे, नहीं दे, कुछ दिन देना बंद कर दीजिए, ये मांगना सीधी सी बात, आसान है। तो ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है। अब इसकी आदत हमें बचपन से सिखाई जाती है, नहीं समझ रहे? इसकी आदत, भोगने की आदत बचपन से सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती। जैसे भूत के बारे में अपने से आप क्या जानते हैं? कोई सिखाया है तभी आप जानते हैं। झगड़ा करने के बारे में आप अपने से क्या जानते हैं? गाली देना अपने आप से सीखे, किसी को देखकर सीखे? ईमानदारी से बताइएगा। गाली देना जो भी आप उल्टा सीधा देते हो, किसी को देखकर सीखे हैं या अपने से सीखे? देख, ठीक है ना? सर जी देखिए, अब उसकी आदत पड़ गई, उसकी आदत पड़ गई हमारे जीवन में, हम उसी को ढाल लिए या उसी पानी से हम नहा लिए, पक्का हो गए इसमें, है ना? हम क्या कर रहे हैं? अब आपको उसको कच्चा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो परत को हटा रहे हैं। एक गंदी परत आपके ऊपर चिपक गई है, इसको हटाइए। जैसे मोर्चा लग गया है, इसे साफ करिए, अंदर बहुत अच्छा लोहा है, बहुत अच्छी चमक है ना? और हटेगा तब जब ये हटेगा जो आपके जीवन में भूत प्रेत नाम का कीड़ा चल रहा है, भगवान का नाम का कीड़ा चल रहा है, पूजा पाठ नाम का कीड़ा चल रहा है, तंत्र मंत्र नाम का कीड़ा चल रहा है आपके दिमाग में। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जा सकता। और आपके दिमाग में भरा कौन है? अपने आप से नहीं गया। शराब किसी के मुंह में अपने आप से नहीं जाती। थोड़ा सा ले लो, टेस्ट कर लो, थोड़ा सा हो गया, अपने आप से नहीं जाती, थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हो गया, शुरू हो गया, हो गया, है ना? तो वैसे ही बुराई है, वैसे भी जो भी कुछ आप जिसके भी शिकार हैं अंधविश्वास के, वो अपने आप से नहीं सीखे, वो देख कर सीखे हैं। और उसे सिखाने के लिए देखिए ना, जितने अच्छा दवाई की ज्यादा दुकान है या जहर की, हाँ, जहर की ज्यादा दुकान है। और जहर को विष नहीं, जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता, और उसी चक्कर में आप लगे हैं, जहर को अमृत बनाने के चक्कर में, और जिंदगी बीत जा रही है, नहीं बन पा रहा है। जहर कैसे अमृत बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। बन सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक जहर अमृत बन जाए। उसे सिर्फ उससे हम दूर रहें। क्या रहे? अब जहर एक तरफ पी रहे हैं और एक तरफ दवाई खोज रहे हैं। जहर भी पी रहे हैं, दवाई भी, जहर भी, दवाई भी। अब बताइए प्रभाव किसका फैलेगा ज्यादा, दवा का या जहर का? जहर का। बुराई का प्रभाव ज्यादा फैलता है, अच्छाई का नहीं।